आयुष नाम का लड़का था। उसकी अभी अभी ही किसी कंपनी में जॉब लगी थी। वह बहुत खुश था। वह अपने घर पर काम कर रहा था, तभी उसे उसके बॉस का फ़ोन आता है उसे। हाँ बॉस। ओ, ओके बॉस, ओके बॉस, ठीक है, मैं कल ही सुबह निकल जाऊंगा। ओके ओके सर, ओके। माँ, मुझे कल ही समनपुर गांव के लिए निकलना होगा क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे काम दिया है। वह अपनी माँ को यह नहीं बताता है कि वह किस लिए उस गांव में जा रहा है। वह सुबह रेडी होकर जैसे ही निकलने वाला होता है तभी उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा तुम सही बोल रही हो ना, क्योंकि मैंने उस गांव के बारे में बहुत सुना है। वह गांव सही नहीं है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं जल्द ही काम ख़त्म करके घर वापस आ जाऊंगा। फिर आयुष निकल जाता है समनपुर गांव के लिए। वह यह जानना चाहता था कि उस घर के अंदर क्या है। आखिरकार वह आयुष उस गांव में पहुंच जाता है। थोड़ी दूर ही वहां गांव के लोग बात कर रहे थे। वह उनसे पूछने जाता है, काका, आप मुझे बता सकते हैं कि वह घर कहाँ है जहाँ उस लड़की ने आत्महत्या की थी? फिर गांव वाले उस आयुष को उस घर तक का रास्ता बताते हैं जहाँ उस लड़की ने आत्महत्या की थी। फिर आयुष निकल जाता है उस रास्ते की ओर, वह घर ढूंढने के लिए। फिर आयुष जैसे तैसे कर उस घर तक पहुंच ही जाता है। क्योंकि आयुष बहुत थक चुका था तो वह आज पूरी रात सोकर बिताना चाहता था, इसलिए वह आज सो जाता है और कल सुबह वह जानेगा कि इस घर की सच्चाई। फिर आयुष सुबह जल्दी उठकर निकल जाता है इस घर की सच्चाई जानने के लिए गांव वालों के पास। काका, आप मुझे बता सकते हैं वह लड़की ने आत्महत्या क्यों की थी? उस घर में क्या वजह रही होगी उसकी आत्महत्या करने की? आप मुझे बता सकते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। उसका पति उसे बहुत मारता था। वह बाहर भी नहीं निकलती थी। एक दिन खबर आई कि वह शाम को 7 बजे पंखे से लटक कर अपनी आत्महत्या कर ली। फिर उस घर में पता नहीं अचानक से बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती थी, रोने की आवाज़ आती थी, पता नहीं क्यों। जो भी रात को 7 बजे उस घर के सामने से गुजरता, अगले दिन उसकी लाश उसी घर के सामने मिलती। मैं तो कहता हूँ बेटा, तुम उस घर को छोड़कर अपने शहर चले जाओ, नहीं तो वह तुम्हें भी मार डालेगी। वैसे तो काका मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। मैं भूत पर विश्वास नहीं करता। धन्यवाद, आपने मुझे ये सब बताया। वैसे भी मेरी नौकरी का सवाल है, तो मैं जाने वाला तो नहीं हूँ। उसके बाद वो पूरे गांव को अच्छे से घूमता है। शाम होते ही वह उस घर की तरफ निकल पड़ता है। फिर वह खाना वाना खाकर सो जाता है। क्योंकि वो आज गांव घूमकर बहुत थक चुका था, इसलिए वो कुछ देर आराम करता है। फिर अचानक से उसे जोर जोर से गेट खटखटाने की आवाज आती है। फिर अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसके मुंह पर पसीना पसीना हो जाता है। फिर भी गेट खटखटाने की आवाज रुकती नहीं है। वो एकदम से डर जाता है और डर के मारे वो धीरे धीरे उस गेट की तरफ पहुंचता है। फिर जब वो बाहर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है कि शायद उसका मन का वहम होगा, इसलिए वह वापस अंदर चला जाता है। वह फिर से घर के अंदर आ जाता है क्योंकि वह उसका मन का वहम था। फिर अचानक जोर जोर से गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है
उसे पता चल जाता है कि वो उसका वहम नहीं था, फिर भी वह कैसे डरते डरते वह गेट की तरफ आगे बढ़ता है। वह जब बाहर आता है तब वह देखता है कि उसी औरत की आत्मा वहाँ खड़ी थी और फिर उसने बोला, तुम इस घर पर रहने के लिए क्यों आए? मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं पूरे गांव वालों को मार डालूंगी। मेरी क्या गलती थी जो तुम सबने मुझे मार डाला? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तब उसे पता चलता है कि पूरे गांव वालों ने उसे मिलकर मारा है, उसके अकेले पति ने नहीं मारा है उसको। फिर अचानक से उस औरत की आत्मा उसके सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। फिर अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और उसका मुंह पसीना पसीना हो जाता है। फिर जब वो बाहर देखता है तो उसे लगता है कि वह तो उसका सपना था और बाहर से आवाज़ आने लगती है गांव वालों की। मैंने इसे कहा था कि उस घर पर नहीं रहने के लिए, फिर भी वो उस घर में रहा। मैंने मना किया था, अच्छा खासा था वो, बेचारा कैसे मर गया ये। जब वो आकर देखता है तो वहाँ लोगों की भीड़ हुई होती है। वह सब नीचे देख रहे थे, इसलिए वह भी जब आगे बढ़कर देखता है तो इसे कहा था कि उस घर पर नहीं रहने के लिए, फिर भी वो उस घर में रहा। मैंने मना किया था, अच्छा खासा था वो, बेचारा कैसे मर गया ये। जब वह खुद देखता है तो उसी की लाश उस घर के सामने थी। मतलब वो उसका सपना नहीं था। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।